आज सावन की तीसरी सोमवारी है और काफी संख्या में भक्त जो हैं वो शिवालय में जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर, जहां हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज सावन की तीसरी सोमवारी है और काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण के लिए। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, आज सावन की तीसरी सोमवारी है और तमाम जो हमारे दर्शक हैं उन्हें सावन की इस तीसरी सोमवारी को पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और जय जय शिव के उद्घोष के साथ जो पूरा पहाड़ी मंदिर परिसर है वो गुंजायमान है। माधवी सहयोगी राकेश को कहेंगे कि पहले पहाड़ी बाबा का दर्शन हमारे तमाम सारे दर्शकों को कराए और दिखाए कि किस कदर जो श्रद्धालु उनकी कतार साफ तौर पर देखी जा सकती है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। और फिलहाल हर एक वो तस्वीर पहाड़ी मंदिर से हम अपने तमाम सारे दर्शकों को दिखा रहे हैं माधवी, कि साफ तौर पर देखेंगे कि एक आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। कितने बजे आप लोग पहुंचे थे मंदिर? हम लोग तो आए थे सुबह 5 बजे। तो आज सावन की तीसरी सोमवारी है और काफी संख्या में भक्त बाबा नगरी पहुंच रहे हैं। अच्छे से हम लोगों को मतलब ये करें, यहाँ का व्यवस्था काफ़ी अच्छा था और जो भी लोग हैं यहाँ पे कर्मचारी हो या फिर सफाई कर्मी हो, काफ़ी अच्छे से मतलब ये लोग ध्यान रखे हुए हैं मंदिर का, मंदिर प्रांगण का। सर क्या बोल? थैंक यू सर। बिल्कुल, तो देखिए पूरी व्यवस्था मुकम्मल है, श्रद्धालु है और साफ तौर पर कह रहे कि व्यवस्था तमाम व्यवस्थाओं को आप लोगों ने मुकम्मल कर रखा है। देखिए, व्यवस्थाएं पूरी तरह से तो मुकम्मल नहीं है और प्रयास किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं प्रतिवर्ष अच्छी बने। धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जो नई कमेटी आई है, उस कमेटी की सक्रियता के कारण थोड़ा सा सुधार हम देख रहे हैं, जिससे पहली बार भक्त जो है हर्षित भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। और अभी कूलर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत जब भीड़ के बीच में जब लोग स्वेटिंग करती है महिलाएं, चूंकि वो व्रतधारी होती हैं, तो उनको थोड़ी रिलीफ मिले। डॉक्टर का भी कैंप लगा हुआ है और मंदिर एनजीओ के माध्यम से साफ भी करवाया जा रहा है और सक्रिय योगदान है लोगों का। पुलिस प्रशासन बहुत योगदान दे रहे हैं, जिससे कि मेला का संचालन सुचारू रूप से संभव हो पा रहा है। श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन कराने के लिए पहाड़ी विकास समिति के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम लोग हैं, वो दिन रात जुटे हुए रहते हैं। और आज सावन की तीसरी सोमवारी है और सोमवारी पर कैसी पूरी व्यवस्था है, कैसे लोगों को सुगमता कराया जाए। सौरभ, आप बने रहें, हम दोबारा आपकी तरफ रुख करेंगे। अब रुक करते हैं देवघर बाबा नगरी, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सावन की तीसरी सोमवारी और करीब 3 लाख कांवरियों के जलार्पण करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल माधवी, देखिए कि सावन की तीसरी सोमवारी है और बाबा मंदिर में आप देखेंगे जो भक्तों का हुजूम है और जो भक्तों का तांता है। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले जो सोमवार से अपेक्षा इस साल लगभग 3 लाख से अधिक कांवरिया भक्तों को के द्वारा जलाभिषेक किया जाएगा और विशेष तौर पे जो बाबा भोले उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। और भक्ति की देख रहे होंगे कि किस तरह से जो बाबा मंदिर में जो भक्त हैं वो लगातार बाबा भोले की पूजा अर्चना करने के लिए भक्ति में लीन होकर जो भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। और इस आस्था में आप देखेंगे कि मंदिर में जो कांवरिया है, कांवरियों का जत्था किस तरह से साफ तौर पे बाबा के दरबार में जो है नजर आ रहा होगा। और ये सोमवार का दिन इसलिए विशेष माना जाता है कि सोमवार को जल चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होते हैं और हर कांवरियों की इच्छा होती है कि वो विशेष तौर पे जब वो सुल्तानगंज से पैदल यात्रा करते हुए जब जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं तो वो सोमवार के दिन पहुंचते हैं। और इसीलिए कांवरियों का हुजूम, कांवरियों का जत्था विशेष तौर पे सोमवार के दिन यहाँ पर जब आपको बाबा के दरबार में जो है वो नजर आएंगे। और बाबा के दरबार में जो भीड़ आपको दिख रहा होगा वो साफ तौर पे आप देखिए कांवरियों का हुजूम किस तरह से है और सिर पर महादेव की गूंज जो है वो सुनाई दे रहा होगा। तो यही वो जब सावन का महीना होता है तो
तो हर कांवड़ियों के भक्तों में उत्साह होता है कि वो बाबा के दरबार में पहुंचेंगे। बाबा के दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं वहां पे जल स्पर्श करते हैं और बाबा उनकी हर मनोकामना और इच्छा पूर्ण करते हैं। यही उत्साह, यही उमंग जो है वो देखने को मिलता है बाबा के दरबार में। जब भक्त कांवरियों का जत्था, कांवरियों का हुजूम जब पहुंचता है तो आप देखेंगे कि कहीं भी जल चढ़ाने के लिए जो लोग हैं वो अर्गा सिस्टम बनाया गया है, लेकिन लोग सोचते हैं कि बाबा के दरबार में जब पहुंचे तो वो कहीं भी जल सिर्फ उन्हें स्पर्श करें, यही इच्छा होती है। आप देखें लंबी लाइन है, यानी कि जो रात में लाइन लगी है वो अभी तक भक्त कांवरिया जो है लगातार लाइन जो है वो बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे बाबा के दरबार तक ये कॉरिडोर से कांवरिया पथ से होते हुए जो कांवरिया आते हैं और इसी कॉरिडोर होते हुए कांवरिया पथ से होते हुए जो कांवरिया जो पैदल चलकर जो बाबा के दरबार में जल अर्पित करेंगे। और दूसरी तरफ ठीक हमारे आप देखेंगे कि महादेव बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जल स्पर्श करने के बाद जो कांवरिया है वो मैया पार्वती की पूजा करते हैं, तो वो भी लाइन देखेंगे कि लंबी लाइनें होती है। जो भक्त कांवरिया है इस तरह से उत्साह और उमंग से जो है वो साफ तौर पे जो है तमाम जिला प्रशासन की तरफ से आप देखेंगे तैनाती भी की गई है, मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है और ताकि भीड़ इतना होता है कि कांवरियों का हुजूम, कांवरियों का जत्था हर बाबा उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। तो विशेष तौर पे ये देखिए कि किस तरह से जो है लगातार ड्यूटी में तैनात रहते हैं और बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोल बोल बम बोल बम। कहाँ से आ रहे हैं बाबा? गोरखपुर से बोल बम बोल बम। मांगे हैं बाबा से? मांगे हैं, बस घर में आता है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। हर महादेव। देखिए कि यही बोल बम और हर हर महादेव की गूंज जो है वो साफ तौर पे सुनाई दे रही होगी। और आपको बता दें कि देखिए कि सोमवार के दिन आप देखेंगे इसी तरह कांवरियों का जत्था, कांवरियों का हुजूम जो है वो साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा। और तमाम जिला प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। श्रावणी मेला से पहले तमाम जगहों पर सीसीटीवी और से मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं और इसी वो देखेंगे कि जब से ही कांवरिया पथ से कांवरिया अभिषेक, लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है वहां पर? जी बिल्कुल माधवी, देखिए कि तमाम प्रशासनिक व्यवस्था अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से एक श्रावणी मेला को लेकर विशेष तौर पे एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था और उसी मास्टर प्लान में आप देखेंगे जो देवघर के डीसी हैं वो रात में भी लगातार जो कांवरिया पथ पर निरीक्षण कर रहे थे और कांवरियों का जो हुजूम, कांवरियों का जत्था जो आ रहा था और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है जगह जगह पर जो मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट किए गए हैं वहां पर जो है उनको लगाया गया है ताकि भीड़ जो इतना बढ़ रहा है और भीड़ जो कांवरिया पथ से आप देखेंगे जो हुजूम जो कल भी निकला, यानी कि पिछले सोमवार की अपेक्षा अगर देखा जाए तो बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे, हम दोबारा आपके पास आएंगे। तो हमने आपको तस्वीरें बाबा बैद्यनाथ से दिखाए जहां पर जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। अब रुक करते हैं रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में जहां हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला वहां पर मौजूद है। सौरभ, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? आज सावन की तीसरी सोमवारी है। बिल्कुल माधवी, सहयोगी राकेश को कहेंगे कि वो पहाड़ी बाबा की हर एक वो तस्वीर दिखाएं, आस्था की वो तस्वीर दिखाएं, श्रद्धालुओं की वो तस्वीर दिखाएं और लगातार पहाड़ी बाबा के जलाभिषेक के लिए जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो बाबा को जलाभिषेक करके अब लौट रहे हैं। ये रास्ता है जिससे पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक के बाद जो लोग हैं उनके लौटने का सिलसिला जारी है। और हिंदू जागरण मंच के भी कुछ कार्यकर्ता हैं जो लगातार निःशुल्क सेवा के तहत दूध का वितरण हर श्रद्धालु को कर रहे हैं। कैसी पूरी व्यवस्था को आप लोग संभालते हैं? कितने बजे से आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं? जय श्री राम, हर हर महादेव। हिंदू जागरण मंच पिछले 20 साल से सावन के हर एक सोमवार को निःशुल्क दूध और पुष्प का जो है वो साथ में हम लोग मंदिर परिसर में आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क दूध, पुष्प, बेलपत्र का वितरण करते हैं। सुबह 5:30 बजे से हमारा सेवा शिविर जो है वो लग जाता है और हर एक सोमवार को सावन में हर सोमवार को ये हम लोग लगाते हैं और खास करके और साथ ही पहाड़ी मंदिर परिसर में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हम लोग सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, उन लोगों को किसी तरह का जो है कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखिए माधवी, तो भीड़ भाड़ होती है, ऐसे लोगों की सुरक्षा की
तो आज सावन की तीसरी सोमवारी है और रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। काफी संख्या में भक्त मंदिर के बाहर लंबी कतार में खड़े हैं दिखाने का काम कर रहे हैं माधवी। जी बिल्कुल सौरभ, हमने तस्वीरें सौरभ देवघर से देखी जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ी मंदिर की क्या तस्वीरें हैं सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, हम इसको कहेंगे कि वो सुरक्षा की भी तस्वीर दिखाएं। राकेश, सौरभ, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है सुरक्षा को लेकर? वो तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल माधवी, देखिए तस्वीरें हम लगातार सहयोगी राकेश के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जो पहाड़ी मंदिर का परिसर है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से जो जवान है वो तैनात किए गए हैं ताकि हर एक श्रद्धालुओं को बाबा पहाड़ी का दर्शन जो है वो सुगमता पूर्वक करवाया जा सके। और पूरे मंदिर परिसर के आसपास आप देख पा रहे होंगे कि एक मेले सा नज़ारा है और जो श्रद्धालु है वो देर रात से ही यहाँ पहुँच रहा है। और एक मान्यता है कि स्वर्ण रेखा नदी से जो कांवड़िए होते हैं, जो भक्त हैं, वो जल लेकर के पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करने के लिए पैदल पहुँचते हैं। और फिलहाल पहाड़ी मंदिर परिसर शिव भक्तों के उत्साह और श्रद्धा से गुलजार हो चुका है और लगातार जो श्रद्धालु है उनके आने का सिलसिला जारी है माधवी। जी सौरभ, सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा है और मैं चाहूंगी आप वहां पे भक्तों से बात कीजिए, वो कितने उत्सुक हैं। बिल्कुल, बातचीत भी करेंगे। कुछ लोग हैं, कितने बजे पहुंचे थे बाबा को जल? तो 7 बजे पहुँचे हम, 7 बजे दर्शन हो गए बाबा? दर्शन हो गए। क्या कामना किए? सभी संसार के सभी प्राणी को सुख संपत्ति मिले। देखिए, पूरा संसार जो है खुशहाल रहे की कामना अपने परिवार, पूरे इस जगत के लिए लोग करते हैं। यही सावन की तीसरी सोमवारी और लोगों का उत्साह, आस्था साफ तौर पर पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की देखी जा रही है माधवी। जी बिल्कुल सौरभ, आप बने रहे, आगे भी आपसे तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। तो अब रुक करते हैं देवघर। अभिषेक, किस तरह से लोगों की आस्था वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल माधवी, देखिए कि तमाम आप देख रहे होंगे कि सुरक्षा के लिहाज से तो तमाम जिला प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया ही जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो कांवड़ियों का जत्था, जो हुजूम जो आपको दिख रहा होगा, वो साफ तौर पे आप इस बाबा नगरी में इस सावन के ही महीने में आपको इतने कांवड़ियों का जत्था आपको देखने को मिलता है। जब बाबा के दरबार में जो भक्त यहाँ पहुँचते हैं, जल अर्पित करते हैं और यही 105 किलोमीटर की यात्रा होती है जो पैदल चलकर कांवरिया जो है वो बाबा को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अमूमन तौर पे आप देखेंगे जो दूसरी सोमवारी की अपेक्षा इस सोमवार आप देखेंगे जो कांवरियों का भीड़ है और लाइनें, आपको बता दें कि लाइन यानी कि पिछले सोमवार में को अगर देखा जाए तो 4-5 किलोमीटर की लाइनें थी, लेकिन 7-8 किलोमीटर की लंबी लाइन से उससे अधिक लंबी लाइनें जो है वो है। और लगभग कांवरिया रात में लाइन में लगने के बाद बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। और ये तमाम जगहों पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो कांवरिया भक्त हैं वो बाबा के दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं तो वो चाहते हैं कि बाबा को जल अर्पित करे, बाबा को जल स्पर्श करे। और इसीलिए कांवरिया आप देख रहे होंगे कि जो भक्त जो बाबा के विशेष तौर पे इसी तरह जो है वो जल अर्पित करते हैं। यही मनोकामना जो है बाबा उनकी पूरी करते हैं। तमाम जगहों पर आप देखेंगे जो बाहर में अर्घा सिस्टम लगाया गया है उसी के माध्यम से जो भीड़ है वो अंदर में जो कांवरिया है वो लगभग 8 किलोमीटर लंबी लाइनों के बावजूद बाबा को जल स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन बाहर में भी आप देखेंगे जो कांवरियों का हुजूम, यानी कि बाहर में भी कांवरियों का भीड़, कांवरियों का हुजूम, कांवरियों का जत्था जो ये आपको दिख रहा होगा किस तरह से तमाम प्रशासन के तरफ से जो है वो कांवरियों का भीड़ को जो है नियंत्रण किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं ताकि जो भीड़ में सभी कांवरियों जो है बाबा को पूजा करे, जल स्पर्श करे, यही इच्छा होती है। और हर कोई की इच्छा होती है कि बाबा के दरबार में जब पहुंचते हैं तो वो बाबा को जल स्पर्श करे, पूजा अर्चना करे और बाबा उनकी हर मनोकामना और इच्छा जो है पूर्ण करे। जब बिल्कुल, अभिषेक हम दोबारा
के पास आएंगे तो आपको बता दें कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा। अब रुक करते हैं रांची, जहां हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, काफी ज्यादा आस्था है लोगों की महादेव से, 468 सीढ़ियां चढ़कर लोग जलाभिषेक करते हैं। देखिए, पहाड़ी मंदिर में भी पहुंचने के लिए लोगों को एक आस्था प्रकट जरूर करनी होती है। आपने सीढ़ियों का जिक्र किया, वो भी हम तस्वीर दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। काफी संख्या में भक्त श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए जाते हैं और सीढ़ियों से जो है भक्त वापस लौटते हैं माधवी। तो फिलहाल ये आस्था की तस्वीर, रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर, और तमाम जो लोग हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं, वो यहाँ पे सेवा कार्य में लगे हुए हैं। आप तस्वीर देख रहे होंगे, हिंदू जागरण मंच की यह सेवा शिविर है और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा पहाड़ी को जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं, उन्हें निःशुल्क दूध, बिल्वपत्र और पुष्प दिया जाता है ताकि वो बाबा को अर्पित कर सके। तो फिलहाल हर वो तस्वीर हम पहाड़ी मंदिर परिसर से अपने तमाम सारे दर्शकों को दिखा रहे हैं माधवी की आज सावन की तीसरी सोमवारी और जो आस्था की सैलाब है परिसर से अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर ले। कितने बजे आप लोग पहुंचे थे बाबा को जल अर्पण करने के लिए? 8 बजे पहुंचे थे। 8 नहीं 7 बजे पहुंच गए थे। 7 बजे दर्शन हो गया बाबा? हाँ, दर्शन हो गया बाबा का। व्यवस्था कैसी देख पा रहे हैं? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल, देखिए तो ये श्रद्धालु है और साफ तौर पर इस बार पहाड़ी विकास समिति के द्वारा जो है व्यवस्था वो चाक चौबंद है। किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो, इसका समिति ने पूरी तरह से ख्याल रखा है। और साथ ही जिला प्रशासन की जो पूरी टीम है वो भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सावन में लगातार मंदिर परिसर में भीड़भाड़ होती है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी जो जवान है उनकी तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को बाबा का दर्शन और जल अर्पण करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। माधवी जी बिल्कुल सौरभ, तो हमने आपको तस्वीरें रांची के पहाड़ी मंदिर से दिखाई, जहां पर सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। अब रुक करते हैं देवघर। अभिषेक सालों भर लोगों को सावन का इंतजार रहता है और सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं भक्त। जी बिल्कुल माधवी, देखेंगे कि यही वो बाबा का दरबार है और बाबा उनकी हर कांवरियों की मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। और सावन के महीने का जो कांवरियों को इंतजार रहता है कि कैसे वो सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की यात्रा तय कर बाबा को जल लेकर पहुंचते हैं। और उस रास्ते में आप देखेंगे कि इस सावन के महीने में हर वर्ग के लोग, यानी कि बूढ़े हो, बच्चे हो, हर कोई वो पैदल सिर्फ और सिर्फ बोल बम हर हर महादेव की गूंज आपको सुनाई देगी और उसी रास्ते से होकर जो है वो पैदल चलते हैं। इतनी दूरी तय करने के बाद जब वो बाबा के दरबार पहुंचते हैं तो बाबा के दरबार में आप देखेंगे कि हर कोई की मनोकामना होती है कि विशेष तौर पे वो सोमवार को जो है बाबा को जल अर्पित करे, क्योंकि सोमवार को माना जाता है कि बाबा को जल अर्पित करने से बाबा जो है वो प्रसन्न होते हैं। ये इसीलिए आप देखेंगे कि सोमवार को जो है बाबा के दरबार में आप देखेंगे जो भक्त कांवरियों का हुजूम, जी तो यानी कि लाखों की संख्या में जो कांवरिया जो पैदल चलकर जो है बाबा के दरबार में घंटों लाइन में लगकर इंतजार किए। और ये लाइन, इतनी लंबी लाइन, आप कॉरिडोर आपको देख रहे होंगे कि ये लगभग 8-9 किलोमीटर की लाइन आज चली गई है, यानी कि 5-6 घंटे इंतजार करने के बाद कांवरिया बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। और अमूमन तौर पे आप देखेंगे जो ये कांवरियों का भीड़, कांवरियों का हुजूम है, ये बाबा के दरबार में वैसे भक्त पहुंचते हैं जिन्हें बाबा जो है बुलाते हैं। आप बाबा बुलाकर उनके हर मनोकामना जो है पूर्ण करते हैं। और सावन के इस पावन महीने में जब बाबा भोले को महादेव की जल अर्पित करते हैं तो बाबा उनकी हर मनोकामना और इच्छा पूर्ण करते हैं। और ये मनोकामना बाबा के तौर पर भी आप देखेंगे, शक्तिपीठ के तौर पर भी देखा जाता है। और विशेष तौर पे आप देखेंगे कि ठीक आप मैया पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए जो भक्त लाइन में घंटों लगने के बाद किस तरह से उसको कॉरिडोर जहां सुल्तानगंज से पैदल यात्रा काफी करते ज्यादा हुए संख्या में लोग बाबा मंदिर पहुंच रहे जल अभिषेक करने के लिए। हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर से और देवघर बाबा नगरी से, और हमारे सहयोगी अभिषेक भगत और सौरभ शुक्ला ने दोनों तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करवाए।